So, hello everyone, welcome to the channel Just Reasoning। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे एक सेकंड का वक्त दीजिए, मैं सोच रही थी इसको। हाँ, हेलो एवरीवन, वेलकम। ये एसबीआई क्लर्क इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि अभी मैं रिकॉर्ड कर रही थी और मैंने अपना माइक का जो ये है वो इंसर्ट करना लैपटॉप में भूल गई थी। दैट इज वाई। तो आवाज बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए मैंने कट करके फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसीलिए ये एसबीआई क्लर्क लिखा हुआ है। तो हाँ, वेलकम टू द चैनल। और आज का मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ मेमोरी बेस्ड। जो एसबीआई क्लरिकल का एग्जाम इस बार हुआ है उसी का मेमोरी बेस्ड पेपर है। और ये मैंने कोई एक पीडीएफ मैंने उठाया है किसी का कंपनी का, और उसमें से मैंने ये पूरा कॉपी पेस्ट किया है बाय द वे। और बस मैं क्रेडिट क्यों दूं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, और आप लोग को भी देखना चाहिए कि एसबीआई क्लरिकल में इस बार प्रीलिम्स में ये सेकंड शिफ्ट का पेपर था, 22 समथिंग, डेट मुझे याद नहीं है। बट जिन्होंने एग्जाम दिया होगा वो लोग बताइएगा कि यही पेपर आया था कि नहीं, क्योंकि बताइएगा। ओके, तो ये मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्व करने से आप लोग को क्या फायदा हो सकता है? फायदा ये हो सकता है क्योंकि ये एग्जैक्ट एग्जाम का लेवल है। एग्जैक्ट एग्जाम लेवल मतलब मेमोरी बेस्ड ही है। लास्ट ईयर, इस ईयर जो आया है, आने वाले एग्जाम में वही लेवल रहता है। और क्लैरिकल का आपको लेवल पता चलेगा। मैं जो पढ़ा रही हूँ, मैं जो कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ, उसका फायदा आ रहा है कि नहीं वो पता चलेगा। और मैं यहाँ पर सारा क्वेश्चंस ऐसे नहीं सॉल्व करूंगी कि 20 मिनट्स में टाइम देकर मैं नहीं सॉल्व करने वाली ये वीडियो। ऑल्दो आई हैव ट्राइड, मैंने अभी 25 मिनट्स का एक वीडियो बना भी लिया था, ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ, जिसमें मैंने पूरा एग्जाम लेवल में जैसे सॉल्व किया जाता है मैंने किया, मैंने बोल बोल के किया, जो भी है। मेरा 25 मिनट्स में हो गया था, क्योंकि मैं बोल भी रही थी और मुझे थोड़ा सा इसमें एग्जैक्ट वैसा फॉर्मेट नहीं है पेपर का, इसी वजह से। तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा टाइम लगा। बट मैंने फिर वो वीडियो मैं सोच रही हूँ मैं अपलोड नहीं करूंगी। क्यों अपलोड नहीं करूंगी? क्योंकि उससे आप लोग का कोई बेनिफिट नहीं होगा। मैं इतना जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, उससे आप लोग का कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसी वजह से मैं ये पूरा एग्जाम लेवल एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाऊंगी, और जितना हो सके उतना आज करवाऊंगी। अगर आज पूरा हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से मैं बोल रही हूँ। और चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पजल। देख के लग रहा है पजल। क्लैरिकल में पजल बहुत इजी आते हैं। अगर आपको पजल, आपका पजल अभी वीक है तो आप पहले पजल नहीं उठाएंगे। कैसे एग्जाम में उठाना होता है क्वेश्चन वो भी मैं बाद में बताऊंगी, बट आज सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 7 इवेंट्स KLMNOPQ आर टू बी हेल्ड। कोई एक फंक्शन है, ये इवेंट है। ठीक है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के इवेंट होते हैं, तो उन लोग का डिफरेंट डेट्स। कॉर्पोरेट्स क्या, मोदी जी देखिए ना कहाँ कहाँ इवेंट करते हैं। लखनऊ में ये ओपनिंग हो गया, फिर उनको फिर ट्यूसडे को यहाँ जाना होता है, वहां जाना होता है। इट्स लाइक दैट ओनली। ओके, तो बट इन नॉट इन सेम ऑर्डर, ऐसा सेम सेम नहीं है, डिफरेंट डेज में है। एक वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे, यानी कि हम लोग को क्या करना है, मंडे टू संडे लिख लेना है। मंडे का M लिखेंगे, ट्यूसडे का 2 लिखेंगे, वेडनेसडे का तो W, थर्सडे के लिए TH लिख देंगे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, तो ये हमारा डेज हो गया, मंडे टू संडे। ठीक है, इवेंट K इज हेल्ड ऑन ट्यूसडे। अलग से लिखने का जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ट्यूसडे। ये क्लरिकल में आपको ज्यादा आपको कंडीशंस नोट नहीं करने पड़ते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। मोर देन 2 इवेंट्स आर हेल्ड बिटवीन K और L। K और L के बीच में मोर देन 2। मोर देन 2 मतलब कितना? ऊपर में तो एक ही है तो हो नहीं सकता। मोर देन 2 मतलब 2 से ज्यादा, यानी 2 + 1 3 हो सकता है। ये कंडीशन में 2 + 1, एक बार तो 3 ले चुका है इस बारे में L। ये 2 कंडीशंस हो गए। ठीक है, या तो 3 होगा या तो यहाँ पर 4 लोग होंगे। यहाँ तक हो गया। नंबर ऑफ इवेंट्स हेल्ड आफ्टर L, L के बाद में जो नंबर ऑफ इवेंट्स हैं एंड बिफोर Q, Q के पहले आर सेम। तो L के बाद में इस वाले कंडीशन में कितने इवेंट है? एक इवेंट है।
अब इसके ऊपर में भी, क्यू के ऊपर में भी एक होना चाहिए, जिसके लिए हमें क्यू यहां लिखना पड़ेगा कि नहीं, बताइए, क्यू यहां लिखना पड़ेगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि के तो ट्यूसडे को ही है, यानी ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, पूरा कंडीशन ही गलत हो गया एक चीज से। अब यहाँ देखिए, एल के बाद में कोई भी इवेंट नहीं है, तो क्यू के पहले भी कोई इवेंट नहीं होगा। यस, यहाँ तक हो गया। टू इवेंट्स आर हेल्ड बिटवीन क्यू और एन, क्यू और एन के बीच में टू इवेंट्स, अलग से कंडीशन नोट नहीं करना पड़ता। आप देखिए क्लैरिकल का लेवल देखिए, फट से बनता है, ये भी मुझे नोट नहीं करना होता, मैं डायरेक्ट इसी में करती, बट अभी मैं आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है। टू इवेंट्स आर हेल्ड बिटवीन क्यू एंड एन, इट्स डन, इट्स एन एन, ओके। वन इवेंट इज हेल्ड बिटवीन एम डॉट पी, एम डॉट पी वन इवेंट है, एक इवेंट है। इवेंट एन इज हेल्ड बिफोर पी, एन जो है वो पी के पहले हुआ पड़ा है, एन जो है वो पी के पहले हुआ, या तो यहां पर पी हो सकता है या फिर यहां पर पी हो सकता है। अब बताइए, आप खुद बताइए, यहां पर पी होगा और हमको पी डॉट एम चाहिए, तो पी डॉट एम यहां नहीं हो सकता, पी डॉट एम यहां नहीं हो सकता, तो ये गलत है ना, गलत हो गया ये, ठीक है। यानी कि यहाँ पी हो ही नहीं सकता, पी यहीं पर होगा, पी का बस एकमात्र जगह यहीं पर है, और पी डॉट एम करना है, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर जो बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ एलिमेंट है, के एल एम एन ओ, ओ यहाँ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये पजल क्लैरिकल का आप देख सकते हैं लेवल, और मैं जो आप लोग को लेवल करवा रही हूँ वो आप लोग देखिए, अगर आप लोग वो लेवल का सॉल्व करने लगेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, थिंक अबाउट इट, ओके। मैं जितने पैटर्न्स हो सकते हैं वो सारे करवाऊंगी आपको, आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है मेरे साथ, ओके। इवेंट ओ इज हेल्ड ऑन विच डे, ओ इज हेल्ड ऑन सैटरडे, कांट वी सी इट, ये यस सैटरडे। नेक्स्ट, हाउ मेनी इवेंट्स आर हेल्ड बिटवीन एम एंड एल, एम और एल के बीच में कितने इवेंट हैं जी, 1 2 3, देयर आर 3 इवेंट्स, there are 3 events between M and L. Which event is held on Thursday? Let's see. Thursday को कौन सा इवेंट हुआ है, N का इवेंट हुआ है, N का इवेंट हुआ है थर्सडे को, ठीक है। Which of the following statement is correct? कौन सा सही बात है, इवेंट M is held on Friday, क्या M का है, फ्राइडे को कहाँ है M, वो तो वेडनेसडे को है, तो गलत हो गया ये। इवेंट एन इज हेल्ड बिफोर क्यू, क्यू के पहले तो कोई भी इवेंट नहीं है, क्यू के पहले तो कोई भी इवेंट नहीं है, ये तो देखते के साथ गलत हो जाएगा। मुझे यहाँ आगे पीछे करने में टाइम लग रहा है, बट आप लोग को नहीं लगेगा। ऑल आर करेक्ट, ये भी तो गलत ही है, कहाँ सारा करेक्ट है, यानी 3 ऑप्शंस गलत हो गए। अब देखते हैं, वन इवेंट इज हेल्ड आफ्टर पी, पी के बाद बस 1 इवेंट है, नहीं 2 इवेंट है, तो क्यू वॉज हेल्ड इन मंडे, हाँ वो तो पहला इवेंट था मंडे को, यही सही हो गया। तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। सबसे मेन ट्रिक होता है आपको क्वेश्चन पढ़ना रीजनिंग में, क्योंकि बहुत ही थोड़ा 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 आपकी वजह से आप लोगों का मिस्टेक्स होता है। नंबर ऑफ इवेंट्स हेल्ड बिफोर एल इज ट्वाइस द नंबर ऑफ इवेंट हेल्ड आफ्टर, एल के ऊपर कितने इवेंट है पहले मैं देख लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 इवेंट है एल के ऊपर। ये ट्वाइस है कौन से नंबर के, इस ये का कौन से एलिमेंट का, यानी कि जो भी एलिमेंट होगा यहाँ पर वो इसका हाफ होगा, 6 का हाफ। आई थिंक आप लोग को पता होगा ये कैसे होता है, ठीक है। इसका हाफ होगा 3, 3 किसके ऊपर, एन, अगर n है तभी ना, n के पास में 3, n के बाद 3 एलिमेंट है, जो कि उसका डबल जो है 6, वो l के ऊपर है, यही लिखा हुआ था। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हेल्ड बिफोर l, l के पहले जो कि 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एलिमेंट हेल्ड आफ्टर, हम लोग का क्या आया था, n, n के बाद में जितने भी एलिमेंट है जो कि 3 है, इसका ट्वाइस है, 3 का ट्वाइस है ना, तो ये किसका बाद हुआ था, n का।
3 दूनी 6 होता है, इसी वजह से हुआ। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। नहीं समझ में आया हो तो प्लीज बताइएगा, मैं फिर से कोशिश करूंगी। कमेंट करके बोलिएगा कि कौन सा क्वेश्चन में मुझे डाउट है। ओके, आई विल ट्राई। तो ये हमारा 5 क्वेश्चंस इसके हो चुके हैं, ठीक है। और ये फिर से हमारा नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए आप नंबर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने एक पीडीएफ डाउनलोड किया, उसमें ये था पूरा का पूरा मेमोरी बेस्ड मैंने बताया। तो वहां पर इंग्लिश के सेक्शन में 30 क्वेश्चन थे, उसके बाद का सेक्शन मैथ्स था जिसमें 35 आए थे, तो 65 मार्क्स नंबर तक क्वेश्चन थे। उसके बाद से लास्ट जो सब्जेक्ट खुला था वो रीजनिंग था, इसी वजह से 66 से यहाँ से स्टार्ट हुआ था। एग्जैक्ट एग्जाम का लेवल का मैं बता रही हूँ, एग्जैक्ट एग्जाम लेवल, बिल्कुल भी मैंने कहीं से ऐसा कुछ नहीं किया है, सिर्फ एग्जाम से उठाया है। 8 person A B C D F G H sit around a circular shaped table. Let's prepare a circular shaped table. 2 को बना लेते हैं ताकि कंडीशंस नोट, एग्जाम में भी हम लोग 2 बनाएंगे बाय द वे, ठीक है। और अगर सर्कुलर नहीं बनाएंगे तो थ्रेड मेथड से तो और इजी आता है। थ्रेड मेथड मैं बताऊं, कितने लोगों को थ्रेड मेथड जानना है? एक लाइन, ये सर्कल भी बनाने का जरूरत नहीं होगा, कमेंट करिएगा तभी मैं बताऊंगी, नहीं तो फिर सर्कुलर से ही चलेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, बट नॉट फेसिंग इनसाइड, देखिए सारे के सारे लोग फेसिंग इनसाइड है, तो चलिए सारे को इनसाइड दिखाते हैं। 1 2, ये दोनों ऑपोजिट बैठे हैं। सर्कल में तो अगर ऐसे करके देखिए ना, सर्कल, ये सर्कल को ऐसे बनाते हैं, इसका मतलब होता है ये दोनों ऑपोजिट एक दूसरे को देख रहे हैं, ऑपोजिट बैठे हुए हैं। जब 4 लोगों का सर्कल होता है तो उन लोगों के बीच में 3 लोग आते हैं। 2 लोगों का सर्कल के बीच में कोई भी नहीं आएगा, 2 का सर्कल में क्या ही बैठाएंगे। 8 लोगों का मैं बोलना चाह रही थी, ठीक है। 4 बैठे हैं, ये सब एक दूसरे को देख रहे हैं। इधर भी इससे भी बैठा होगा, 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे के सारे देख रहे हैं इनसाइड। अब इनसाइड देख रहे हैं, सबको इनसाइड मतलब आप मानिए, आप यहाँ पर टेबल मानिए एक, आप बैठे हुए मानिए खुद को, और अपना लेफ्ट देखिए, आपका लेफ्ट इस साइड होगा, आपका राइट इस साइड होगा। यहाँ पर अगर आप अपने आप को मानिएगा, आप अंदर की तरफ देख रहे हैं तो आपका लेफ्ट इस साइड होगा, राइट इस साइड होगा। आई होप आप लोग को लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन नहीं होगा, फिर भी मैं लेफ्ट राइट लिख दूंगी जब जरूरत पड़ेगा। तो इसका लेफ्ट इधर, इसका राइट इधर, इसमें भी सब में कहीं भी इसका लेफ्ट, इस आदमी का लेफ्ट किधर होगा? ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। इस आदमी का लेफ्ट कैसे हो जाएगा? ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। खुद को वहां पर बैठा हुआ मानिए और अपना हाथ को देखिए, अंदर की तरफ देख रहा है, यानी कि अपना सिर को अंदर दिखाइए। कोई भी अगर डायग्राम रहे बाहर की तरफ देख रहा है, खुद को मानिए और आप देखिए कि आप टेबल के बाहर की तरफ देख रहे हैं। तब आपका हाथ किस साइड होगा? उधर ही आपका लेफ्ट हाथ जहां होगा, लेफ्ट राइट आप लोग को पता ही होगा, दाया बाया। खुद को वहां बैठा हुआ मानिए बस, और कुछ भी नहीं सोचना, खुद को वहां बैठा हुआ मानिए। ये सबसे इजीएस्ट ट्रिक है। मैं ट्रिक बोल बोल के नहीं बताती हूँ, मेरा ये है कि चलिए मैं 5 ट्रिक बता दूं, ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं, नहीं, ठीक है। 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड डी, चलिए 2 जी और डी के बीच में 2 पर्सन, अब हम लोग को पता नहीं है कि कहां पर क्या करना है, ये लेफ्ट राइट में इरेज कर दे रही हूँ। ओके, 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड डी, चलिए जी और डी के बीच में 2 पर्सन, जी और डी के बीच में 2 कहां बैठे हैं? आगे लेफ्ट राइट, वी डोंट नो एनीथिंग, तो वी विल लीव दिस। ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी के इमीडिएट लेफ्ट में ए बैठा हुआ है। ओके, एफ सिट्स 4th प्लेस अवे फ्रॉम ए से 4th प्लेस अवे इधर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट। ऑब्वियसली अगर 4th प्लेस अवे है, यानी कि 1 2 3 4, एक फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, ये ऑपोजिट होता है। जब 8 का पेयर बनता है ना, देखिए ना आप यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर ए लिखेंगे, कहीं से भी लेंगे, आपको यहाँ पर ए लिखेंगे, 1 2 फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, एफ। यहाँ पर लिखेंगे ए, यहीं पर होगा, यहाँ फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, ऑपोजिट ही आता है, ठीक है। ये ऑपोजिट ही आता है, लोग उतने ही बैठे रहते हैं, 3 3 होंगे।
दोनों साइड से, यही इसी वजह से यहाँ पर लिखा फोर्थ प्लेस अवे, मतलब 4 लोग नहीं है उन दोनों के बीच में, जैसे कि बॉक्सेस में था 3 प्लेसेस अवे, यानी कि 2 के ऊपर में, फ्लैट एंड फ्लोर में हमने बताया है आपको। वैसे ही फोर्थ प्लेसेस अवे मतलब ऑपोजिट, 3 लोग बीच में होंगे, फोर्थ प्लेसेस अवे। ओके, अब ये कहीं से भी होंगे तो वो 3 ही होंगे, यहाँ पर भी अगर हम ए एफ लिख दे तो वो ऑपोजिट ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं। अब क्या बोला है, बी सिट्स एडजेसेंट टू एफ, एफ के एडजेसेंट में बी है। अब ये लेफ्ट है राइट है वी डोंट नो, तो ये हमारा कंडीशन हो जाएगा। एच सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ सी, सी से फर्स्ट राइट, सेकंड राइट में एच है। चलिए अब कंडीशन को स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एफ के एक तो किनारा ये है, एक तो किनारा ये है, दोनों साइड में से कौन से साइड में बैठा, दोनों साइड में हम लोग का ये कंडीशन हो गया। ओके, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करें, ये देखिए डी के इमीडिएट लेफ्ट में ए है, तो डी यहाँ बैठा दे क्या, डी का हाथ, डी को यहाँ बैठा हुआ मानिए, खुद को वहां बैठा हुआ मानिए, वो लेफ्ट ये है राइट ये है, तो क्या डी के इमीडिएट लेफ्ट में ए हुआ, नहीं हुआ, हुआ ही नहीं, नहीं हुआ ना। चलिए डी के इमीडिएट लेफ्ट में ए है, इस साइड होगा, यहाँ पर भी सेम हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, ये डन। अब डी से 2 छोड़ के जी होना चाहिए, यहाँ देखिए डी से 1 2 छोड़ के जी इधर नहीं हो सकता, एफ बैठा हुआ है, 1 2 छोड़ के जी यहीं पर होगा। इसमें देखते हैं 1 2 छोड़ के जी नहीं हो सकता, 1 2 छोड़ के जी यहीं होगा। अब देखिए क्या, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, अब ये बचा हुआ है, सी से राइट की तरफ में एच होना चाहिए 1 छोड़ के। यहाँ देखिए सी के लिए कौन कौन सा जगह है, 1 2 3 प्लेसेस यहाँ पर है, सी को यहाँ लेंगे, उसका लेफ्ट इस साइड में राइट इस साइड में 1 छोड़ के तो डी बैठा हुआ है, यहाँ पर सी को लेंगे, इसका लेफ्ट इधर राइट इधर 1 छोड़ के तो एफ बैठा हुआ है, यहाँ पर लेंगे तो एक बी डी बैठा हुआ है, कहीं भी लेंगे तो ये कंडीशन गलत हो जाएगा, सी से 1 छोड़ के एच का स्पेस ही नहीं है। यहाँ देखते हैं सी से, यहाँ सी को लेंगे तो यहाँ लेफ्ट और राइट यहाँ पर होगा, 1 छोड़ के ए हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। यहाँ सी को लेंगे, मैंने क्या गलत किया है इसमें, दोनों जगह सेम लिख लिए हैं क्या, ओ जी से 2 छोड़कर डी था, यहाँ पर जी से 3 छोड़कर डी मैंने लिखा है, 1 2 छोड़ के जी यहाँ पर होगा। भाई मैंने सोचा क्या गलत हुआ है, क्यों नहीं बन रहा, 1 2 छोड़ के 1 2, 1 और 2 यहाँ पर जी है, उस टाइम में ही गलत हो गया था। ठीक है, अब देखिए सी को यहाँ बैठाएंगे, लेफ्ट राइट एच, जगह बुक बन गया। यहाँ जो बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है, ई बचा हुआ है, ये हमारा सही है, ये हमारा गलत हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ई, ई के रिस्पेक्ट में ए कहाँ है, ई का लेफ्ट इधर राइट इधर, ई के रिस्पेक्ट में ए कहाँ है, ई से फर्स्ट सेकंड टू लेफ्ट बैठा हुआ है। एक मिनट, सही है ना, 2% sits between G and D, A sits immediate left of D, ओके ओके, C से राइट में, H से सेकंड टू राइट ऑफ C, C से फर्स्ट राइट सेकंड राइट में H बैठ रहा है, हाँ फर्स्ट सेकंड टू लेफ्ट, सेकंड टू लेफ्ट, ये क्वेश्चन है। How many person sits between F and H when counted from right of H, F के राइट से काउंट करना है, F के राइट, F इधर है, F को खुद को यहाँ मानिए आपका लेफ्ट राइट, F के राइट से F और H के बीच में, H यहाँ है 1 2, G और C 2 जन बैठे हुए हैं। Which of the following statement is correct, G sits opposite to E, कौन सा स्टेटमेंट सही है, जी सिट्स ऑपोजिट टू ई, हाँ जी एकदम ऑपोजिट ही बैठा हुआ है, एक दूसरे को फेस कर रहा है, सही बोल रहा है ये बात। तो अब ये बोल रहा है यानी कि इसको टिक करके बाहर नहीं निकलेंगे, हम लोग सेकंड थर्ड भी देखेंगे क्योंकि ऑल क्वेश्चंस आर करेक्ट भी ऑप्शन में है। नो वन सिट्स बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में कोई नहीं बैठा, बी और डी के बीच में ई बैठा हुआ है, गलत हो गया। सी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में सी बैठा हुआ है, गलत है, इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, यानी कि यही आंसर सही होगा। Who among the following sits third to right of A, एक से फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में, ए से, ए का लेफ्ट इधर
राइट इधर फर्स्ट सेकंड थर्ड में बी बैठा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑफ दिस पजल, 4 ऑफ द फॉलोइंग आर 5 आर सिमिलर। सिमिलर है कोई भी एक तरीका से 4 और एक को बाहर कर दिया गया है। ठीक है, ई और जी देखते हैं। कोई एक रिलेशन से ये लोग सेम है, बाकी बात सबसे ऑपोजिट। जो एक बचेगा वो दूसरा तरीका होगा, कुछ भी लिख दिया होगा, ऐसा नहीं होता। जी और ई कैसे सिमिलर है? जी और ई के ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट बैठा है। अब देखे तो कहीं यही कंडीशन तो नहीं है। बी और ई कुछ अलग तो नहीं है। बी और ई देखिए, बी और ई तो नेबर है, जी और ई तो ऑपोजिट था। दो चीज हो सकता है, या तो ये वाले में चारों का चारों नेबर्स का बारे में बात कर रहा होगा कि कोई कोई नेबर दे दिया हो। वो अगर अगर 4 ठो नेबर नेबर का नाम दिया रहता और तब एक ठो जो बचा हुआ जी और ई है जो ऑपोजिट है वही सही हो जाता। अगर अभी ऑपोजिट ऑपोजिट का सारा दिया हुआ रहेगा तो नाम जो नेबर वाला बात हो रहा है वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, जरूरी नहीं है कि यही कंडीशन है। किस कंडीशन से वो दोनों चारों को रिलेशन में बता रहा है वो हम लोग को पता करना पड़ता है। हर क्वेश्चन में अलग होता है, कुछ कुछ ही होता है जो आप लोग को विथ टाइम सॉल्व करने से पता चल जाएगा। बी और ई तो नेबर था। बी और एच ऑपोजिट है, यानी कि ऑपोजिट का ही बात कर रहा है। चलो ये मिला लेते हैं। एफ और ए तो क्वेश्चन में ही ऑपोजिट था। ठीक है, यानी हमारा आंसर बी और ई हो चुका है, बट फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं डी और सी। जो नए हैं उनके लिए डी और सी ऑपोजिट है। सो ये हमारा दूसरा सवाल सॉल्व हो गया, आप लोग को समझ में आया होगा आई होप। थर्ड स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने कभी अभी तक अपने चैनल पर अभी बताया नहीं है, ये पैरेलल रॉज वाला, तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, इसको मैं अलग वीडियो में लूंगी और इसको मैं थोड़ा स्किप कर रही हूँ। ठीक है, इसको अच्छा से समझाऊंगी। और ये डायरेक्शंस है, ये भी बताएं क्या? ये वाला मैंने करवाया है। चलिए, जो करवाया है उसको हम लोग बनाते हैं, आप लोग भी बनाइए। जो नहीं करवाया है उसको मैं अलग से अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, ऑन को ऑन पहले क्या करते हैं, सारा कोड निकालने के लिए फ्रेश फ्रूट, spelling doesn't matter at all here. Fresh fruit, orange juice, green juice on van, orange on juice drink। अब इसके बाद नीचे स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ एच जी, फर्स्ट वाला जैसे कि तैसे उतार दिया जाता है, OPTY। स्पेस का कमी हो गया है, स्पेस लाया जाए, EG OP, HG PY 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 PQ 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 है ना, ये नहीं PG है, PQ TY। तीन हो गया, लगा EG 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 TY MN अलग है, PY। एग्जाम में हम लोग ऐसे इसको हम लोग ऐसे करते भी नहीं है, बस इतना ही करके आगे बढ़ के देख के ही हो जाता है। बट अभी मैं आप लोग को बता रही हूँ इसीलिए हम लोग पूरा ये लिखेंगे, नहीं तो देख के भी तो समझ में आ जाता है। बट लिख देते हैं वैन PQ, जूस PY और EG। फ्रूट का क्या होगा, फ्रूट और फ्रेश देखिए फर्स्ट और सेकंड में है, फर्स्ट और सेकंड में है, यानी कि ये दोनों इधर और में चला जाएगा, इन दोनों का भी। फर्स्ट एंड थर्ड में कौन सा है, सिर्फ HG। फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में कौन सा है, TY। इसका हो जाएगा TY। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया हो। What is the code of for the juice? PY is the code. PY is the code. What is the code for the word pear fresh juice? फ्रेश और जूस। देखिए फ्रेश का तो इधर और में आया है, जूस का तो PY है। अब देखते हैं क्या है, PY किसमें किसमें है, नहीं जूस का क्या है, PY है।
फ्रेश ऑरेंज है, यहाँ जूस मैंने देखा वही मैं बोल रही हूँ, थोड़ा सा ये हो गया। फ्रेश ऑरेंज, चलिए देखते हैं। ऑरेंज, ऑरेंज, ईजी, ईजी है ऑरेंज का। ईजी के साथ में एनटी या फिर ओपी, ईजी के साथ में, देखिए ईजी के साथ में एनटी है, लेकिन क्या पता ओटी भी हो सकता है, तो हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते है ना, दोनों में से इधर और में गया इसीलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्ट, कौन सा सही लिखा हुआ है? ग्रीन टीवाई, ग्रीन का तो एच जी है, गलत हो गया। जूस पीक्यू, जूस का पीवाई है, गलत हो गया। ऑरेंज ईजी, ऑरेंज का ईजी सही है। ड्रिंक का एच जी देख लेते हैं, ड्रिंक का एच जी नहीं, एच जी ग्रीन का है। ओके, तो ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड पेयर करेक्टली कोडेड एज टीवाई और एच जी, किसका कोड है? टीवाई, 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 खोजिए टीवाई, टीवाई ऑन, एच जी ग्रीन, ऑन ग्रीन। ओके, व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड ड्रिंक? एमएन। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये आया है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं कैसे होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 6 टू राइट ऑफ 12th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट? लेफ्ट इधर होता है, राइट इधर होता है। लेफ्ट हैंड अपना मानिए, अपना राइट हैंड मानिए कॉर्नर्स को। ओके, दिस इज द बेसिक थिंग। ओके, लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट हैंड आपका ये है, राइट हैंड इधर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 6 टू राइट ऑफ 12th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट? उल्टा पढ़ेंगे, 12th पहले, पहले हम लोग लेंगे 12th फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से 12th, फिर उसका 6th राइट। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हैशटैग, अब इसका 6th राइट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। डी। How many such elements are immediately preceded by symbol or immediately followed by number? सिंबल के आगे होना चाहिए और नंबर पीछे होना चाहिए। ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट है जिसके आगे सिंबल होगा और पीछे नंबर होगा? एलिमेंट में कोई भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है। ठीक है, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। कोई आगे सिंबल पीछे नंबर, कोई दिख रहा है? यहाँ पर सबसे पहले सिंबल खोजते हैं। सिंबल के पीछे एलिमेंट फिर नंबर है, नहीं है। सिंबल, सिंबल के पीछे एलिमेंट फिर नंबर है, हाँ है, ये एक पेयर हो गया। सिंबल के पीछे नंबर, फिर सिंबल के पीछे एलिमेंट फिर नंबर है, नहीं। सिंबल है फिर नंबर है, एलिमेंट है फिर नंबर है, ये दूसरा हो गया। सिंबल, फिर सिंबल खोजेंगे हम लोग, सिंबल के पीछे नंबर ही हो गया, एलिमेंट फिर नंबर नहीं है, तो ये नहीं होगा ये। अब सिंबल खोजें, ये पर सिंबल, सिंबल के एक एलिमेंट है फिर नंबर है, सिंबल नंबर 1 2 3 4, 4 is the right answer. If all the numbers are removed from the given system, then which of the following element is 10th from right hand? राइट हैंड से 10th बताना है, सारा नंबर हटा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, W। ठीक है, 4 of the following are alike in a certain way based on their position। अब इन दो सबका एक तरीका से इन लोग को रिलेट करते हैं, और जो एक होगा उसको कुछ अलग चीज लिखा होगा। देखते हैं कैसे रिलेशन है इन लोग में। @8p, इस सबको इरेज कर देती हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है, स्पेस के लिए। आप लोग ये सब क्वेश्चन में पेन उठाएंगे ही नहीं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आप लोग को पेन उठाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। उंगली से काउंट करिए, उंगली से। क्या था? @8p ना, @8p क्या रिलेशन हो सकता है? @ से 1 2 का गैप है, यानी @+3, फिर यहां से -1। समझ में आया? फिर #O6, हैशटैग खोजिए, #+1 2 3 +3 -
1 6 सही तो है। अभी रिलेशन इन लोग का ऐसे ही चल रहा है। बी वाई एट द रेट बी वाई हाँ बी वाई +3 1 2 3 -1 एट द रेट सही है। 3 अभी तक सही चल रहा है। जो अलग होगा उसको टिक करना है ना, जो डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप है उसको टिक करना है। 6 4 एंड 6 और कहीं 6 है, हाँ यहाँ है 6 4 1 +2 +3 एंड ये भी सही है। नेक्स्ट क्या है $6 तब यही गलत होगा ना। $6 1 2 2 हुआ, ये होना चाहिए था, यानी कि $6 7 दिया हुआ है, यहाँ पर +3 होके -1 होना चाहिए जो कि गलत है, यानी कि फिफ्थ नंबर गलत है। मतलब गलत इन द सेंस रिलेशन में जो सब में है वो ये नहीं है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। हाउ मेनी सिंबल्स आर इन द सीरीज विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय वॉवेल। सिंबल जो फॉलोड बाय वॉवेल, वॉवेल सिंबल के पीछे वॉवेल होगा। सिंबल खोजिए फिर उसके पीछे वॉवेल देखिए। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। सिंबल के पीछे फिर वॉवेल देखना है। सिंबल के पीछे वॉवेल वाई नहीं है, सिंबल के पीछे के है, सिंबल के पीछे डब्ल्यू है, सिंबल के पीछे एम है, सिंबल के पीछे नंबर है, सिंबल के पीछे ओ है, बस एक है, ओ इज वॉवेल। ओके, इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वॉवेल, सिंबल के पीछे ओ है। ओके, अब देखिए ये क्या है, क्वेश्चन खत्म हुआ उधर। अब यहाँ देखिए, इन द वर्ड मार्जिन हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर बिटवीन देम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। इसके लिए हम लोग का 2 तरीका होता है, मैं एक इजीएस्ट वे बताती हूँ। ABCD बस पढ़ दीजिए, MNOPQR नहीं, मतलब इस फिर A B नहीं, ABCDE। अगर आप जो पढ़ रहे हैं वो ये लाइन में आने लगा, यानी कि दोनों का बीच का गैप उतना ही है जितना इंग्लिश का डिक्शनरी में है। ठीक है, इसीलिए हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। नंबर लिख के भी बहुत लोग करते हैं, M13 1 R18 G7 GH G, हाँ G7 ही होता है। HI फिर उसके बाद MN14। अब ऐसे करके करते हैं, 13 14 15 16 17 18 नंबर सेम दिखे तो बस आगे पढ़िए। 1 2 3 4 5 6 नहीं, 18 19 20 है ही नहीं, 18 19 20 21 नहीं, 7 8 9 10 7 8 9 गलत है। मतलब अगर आप जो डॉट पर जो लेके जा रहे हैं ना, जैसे 7 अगर यहाँ पर 8 रहता, यानी कि ये इंग्लिश अल्फाबेट का डिक्शनरी में भी ये सेम गैप में रहेगा, बस वही पता करना है। इसके लिए मैं एक पूरा कोर्स वीडियो बनाऊंगी, उसमें अच्छा से बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा शॉर्टकट बता रही हूँ। इसी वजह से मैं सारा क्वेश्चंस का सीरीज लेके नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे मैं पूरा नहीं बता पाऊंगी तो मुझे खुशी नहीं होगा। मैं धीरे धीरे चाहती थी, लेकिन क्या करूं, वीडियो का रीच नहीं आ रहा इसी वजह से लोगों को लग रहा है मुझे कुछ आता नहीं है। ठीक है, थोड़ा तो अच्छा करना पड़ेगा ना। 7 8 9 4 9 10 11 9 10 9 यहाँ है, 10 11 12 13 जी, ये है सेम, ये 1 हुआ। 9 10 14 15 16 17 18 19 नहीं, बस 1। बस एक ऐसा ही अल्फाबेट है एक ऐसा ही अल्फाबेट का पेयर है जिनके बीच में सेम नंबर ऑफ लेटर्स हैं जो इंग्लिश अल्फाबेट में आते हैं। इसको मैं बहुत अच्छी तरह से बाद में बताऊंगी प्लीज। अब यहाँ देखिए, ऐसा कौन सा रिलेशन से ये लोग को लिखा गया है, जो 4 ठो सेम रिलेशन से लिखा गया होगा, एक ठो कुछ अलग तरीका से होगा। ठीक है, फाइंड ऑड वन आउट। देखते हैं, ABCD, अच्छा A+1 B हो जाता है, फिर CD मतलब +2, मतलब समझ रहे हैं, यहाँ से 3 लेटर्स है, यहाँ से यहाँ तक में +3 गया है, +1 गया है, और यहाँ से यहाँ पर में +2 आया है। ये 3 लेटर्स हैं। देखिए इसमें ऐसे ही हुआ है, A+1 B
CD+2, H के बाद क्या होता है? I ही होता है, यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट का H+1, JK सही है +2, PQRS सही है, TUV कैसे हो गया? W होना चाहिए था ना यहाँ, यही गलत है, FGHI। जो जैसा तरीका बताया गया वैसा नहीं है, इसी वजह से। ठीक है, अब ये है हमारा 99th क्वेश्चन, 99th 100 तक है, 100 भी है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वेट वाला भी है, ये भी मैं सोच रही हूँ बाद में करवाऊं। 3 क्वेश्चन इसको पार्ट 2 में सॉल्व करें क्या, क्योंकि ये मैंने करवाया नहीं है, मैं अभी बना दूंगी, लेकिन एग्जाम अब इसका सारा का आंसर भी मैंने लिखा हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और ये 100s, तो आप देख सकते हो सारा का सारा मैं चाहूं तो अभी बता दूं। और ये क्वेश्चन जो होता है ना, ये हम लोग जल्दी एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करते हैं, ये एक आता ही आता है, यानी कि मुश्किल से अटेम्प्ट करते हैं। अब ये डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है, सॉल्व करें क्या? 25 मिनट हो चुका है, और 25 मिनट में अभी मैंने कितने क्वेश्चन समझा के बताए हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ, चलिए इसको जितना लंबा खींच पाते हैं इसी वीडियो में सारा बता देते हैं, और अलग से मतलब एकदम आराम से मैं बाद के वीडियोस में बताऊंगी। ठीक है, इसमें जितना हो सके उतना बताऊंगी, स्लोली एकदम करके मैं अलग से इंडिविजुअल भी बता दूंगी, नहीं तो फिर पूरा सेट सॉल्व करने का कोई वैल्यू नहीं हुआ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ये डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है उस टाइम, चलिए पहले स्टार्टिंग से जो छोड़ा हुआ था वो बताती हूँ ना, ये वाला छोड़े थे ना, हाँ यहाँ से छोड़ा गया था। चलिए, 10% सिट्स इन 2 rows, 2 रो में बैठे हुए हैं, कंटेनिंग 5% ईच। ठीक है, और रो 1 ABCDF सिट इन रो 1 एंड फेसेस नॉर्थ। नॉर्थ फेस करने का क्या मतलब है? ये लाइन है नॉर्थ फेस करना, मतलब ऐसे 1 2 3 4 5 ना, 5 लोग हैं। ठीक है, और ये है, ये लोग नॉर्थ फेस कर रहा है, इसमें क्या कौन कौन से लोग हैं? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एंड फेसेस नॉर्थ। बट PQRS जो कि है, तो ऑब्वियसली PQRST साउथ फेस कर रहे हैं वो लोग, और यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ऐसे एक दूसरे को देख रहे हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसको बनाने का तरीका, इस चीज को हम लोग ऐसे बना देते हैं 1 2 3 4 5, ये दिमाग में जब बैठ जाता है तो हम लोग ऐसा बना ही देते हैं। अभी मैं एरो वैरो बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये पढ़ाया नहीं है, अभी जब पढ़ाऊंगी मैं तब इस तरीके से भी बनाऊंगी। ठीक है, तो बी पेशेंट। B सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ E। अब कंडीशन स्टार्ट करते हैं लिखना। B सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ E। E से फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है। द वन हु फेसेस B को जो फेस कर रहा है, क्योंकि B इस लाइन में है, B को जो फेस कर रहा है, सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ R। R के इमीडिएट राइट में। क्यों मैंने इस साइड इमीडिएट राइट लिखा? क्योंकि ये ऑपोजिट फेस कर रहा है ना। आप खुद को यहाँ पर बैठा हुआ पाइए, इमेजिन करिए आपका लेफ्ट और राइट कौन सा होगा, वही है बस। जब लेफ्ट राइट का बात हो, जहां बात हो, खुद को वहां बैठाइए और सोचिए खुद का हाथ देख के। ये बहुत इजी है, बस यही है, कुछ सोचने का जरूरत नहीं होता कि लेफ्ट राइट का उल्टा कर दो, नहीं, खुद को वहां बैठाइए। द वन हु फेसेस B सिट सेकंड टू राइट, ये हो गया R के सेकंड टू राइट, इमीडिएट राइट में। ठीक है, P सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। T के इमीडिएट लेफ्ट में P। T के इमीडिएट लेफ्ट में P मैंने ऐसे लिख दिया, बट यहाँ पर तो T साउथ देख रहा है ना, तो उस टाइम में हम लोग उल्टा लिख देंगे। ठीक है, E डज नॉट फेस P। E जो है P को फेस नहीं करेगा, He does not face P। The one who faces T, T को जो फेस कर रहा है, sit second to left of C। T को, T ऊपर है ना, वो C को फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में जो है वही T को फेस कर रहा है, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। A and S do not sit at any end of the row, एंड पर नहीं बैठा है। चलिए, अब इसका 2 कंडीशंस हम लोग बना लें। क्यों बनाएंगे? 2 कंडीशंस होगा, हम लोग हमेशा 2 कंडीशंस लेके चलते हैं। इसको एक तरीका से ऐसे मैं बॉक्स बना देती हूँ,
2 ऐसे करके 1 2 3 4 5 यही चीज तो है। आप लोग ऐसे कर सकते हैं, नहीं करने का जरूरत होता है। ठीक है, ऐसे करिए, ऊपर नीचे, नीचे वाले ऊपर देख रहे हैं, ऊपर वाले नीचे, ऐसे। और देखिए अब क्या कंडीशन, दो कंडीशन है, एक तो ई से 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर हो सकता है, 1 2 छोड़ के बी यहाँ पर, ये एक कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन में ई यहाँ पर होगा, 1 2 छोड़ के बी होगा, और कोई भी कंडीशन एक्स के अलावा नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता, कहीं भी यहाँ नहीं बैठा सकते। यहाँ बैठाएंगे तो 1 2 छोड़ के कहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे तो कहाँ बैठाएंगे, बस यही दो कंडीशन बन सकता है, दैट्स इट। ओके, अब ये देखिए आर के ऊपर में राइट साइड में आर को यहाँ बैठाइए, आर के ऊपर में राइट साइड में आर को यहाँ बैठाइए। अब क्या बोला है, टी के इमीडिएट लेफ्ट में पी है, टी के इमीडिएट लेफ्ट में है, क्वेश्चन कहाँ गया, पी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, हाँ टी के इमीडिएट लेफ्ट में पी है, लेकिन ई के ऑपोजिट में पी नहीं आ सकता है, यहाँ पर लिखा हुआ है ई के ऑपोजिट में पी नहीं आ सकता, तो पी और टी यहाँ पर पी नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ पर पी नहीं आ सकता, तो कहाँ कहाँ आ सकता है वो देखते हैं। टी को यहाँ बैठाते हैं, टी के इमीडिएट लेफ्ट में पी नहीं हो सकता ना, हो ही नहीं सकता, टी को यहीं बैठाना पड़ेगा, जगह तो बस वही बचा हुआ है। तो टी के इमीडिएट लेफ्ट में पी, खुद को यहाँ मानिए ना, टी लेफ्ट राइट कौन सा होगा, सोचिए, पी होगा ये, पी। ठीक है, यहाँ पर देखिए कहाँ पर बैठा सकते हैं, यहाँ तो कहीं नहीं बैठा सकते हैं, यहाँ पर यहाँ बैठा सकते हैं, टी को यहाँ मानिए, उसके इमीडिएट लेफ्ट में पी, यही एक जगह है और कहीं नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए टी के ऑपोजिट में जो है वो सी से फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है, टी के ऑपोजिट में जो भी है वो सी से फर्स्ट सेकंड लेफ्ट, सी को इधर कहीं लेना पड़ेगा, कहाँ है जगह जो लेगा, ये कंडीशन गलत हो गया। टी यहाँ पर है, 1 2 छोड़ के सी, तब ना फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में टी है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अब यहाँ पर दो जगह बचा, इस लाइन में इस रो के लिए बोला है कि ए एंड में नहीं बैठेगा, दो जगह है, एक कॉर्नर एक बीच, तो और इसको शांति से बोलो बीच में बैठो, समझे, मना किया गया है तुमको, एस को भी शांति से बोलो बीच में बैठने के लिए, परेशान करके रख दिया है, परेशान करके रख देते हैं लोग। तो चलिए ये हमारा कंडीशन बन गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, ये इस तरीके से बनता है, ये हमारा कंडीशन दूसरा गलत हुआ, क्यों हुआ मैंने बताया, और ये हमारा बन गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे, फट से। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर सिमिलर इन मैनर, और बताइए कौन सा अलग है, कैसे, टी क्यू डी ई एस, क्या है इन सब में, टी क्यू डी ई एस बीच में है, बाकी बात सब कॉर्नर में है, देख के ही पता चल जाता है। What is the position of D with respect to A? A के रिस्पेक्ट में D कहाँ बैठा है, A के रिस्पेक्ट में, A के रिस्पेक्ट में, A से के रिस्पेक्ट में D कहाँ बैठा है, A यहाँ है, A का लेफ्ट इधर, राइट इधर, फर्स्ट सेकंड थर्ड टू लेफ्ट में बैठा है, D थर्ड टू लेफ्ट में बैठा है। How many person sits to the right of the one who faces Q? Q को जो फेस कर रहा है उसके राइट में कितने लोग बैठे हैं, 5, लेफ्ट राइट 5, 0 कोई नहीं बैठा, 0। ओके, who among the following, which among the following statement is correct? S और S faces A, S faces A, हाँ सही है, सही बोल रहा है, तो S faces A सही है। D does not sit at the end of the row, D is sitting at the end, ओके गलत हो गया, B ये तो सही हो चुका है। फिर भी और सब देख लेते हैं, Q इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, R के इमीडिएट लेफ्ट में है Q, R के इमीडिएट लेफ्ट में Q नहीं है, S है। नो वन सिट्स बिटवीन A एंड B, गलत बोल रहा है, दो जन A B C तो बैठा हुआ है, ओके यानी कि हमारा A आंसर सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ D इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ
ये राइट और लेफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ओके। नंबर ऑफ पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ डी इज एज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ किसके, डी के राइट में कितने लोग हैं, 1 2 3 4, ये 4 है। डी के राइट में 1 2 3 4, अब किसके लेफ्ट में भी 4 ही लोग हैं, इसको देखिए, इसके लेफ्ट में 1 2 3 4, टी के लेफ्ट में। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ अभी, और हमारा ये स्टार्ट वॉकिंग डायरेक्शन एंड सेंस का क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का सेंस का क्वेश्चन देखिए, देखते ही ऐसे बना लिया जाता है ताकि कंफर्म हुआ जा सके। हमेशा कितना भी धुरंधर रहे एग्जाम में ये करना थोड़ा जरूरी हो जाता है। रीना स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए को मानिए यहाँ पर, स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम ए टूवर्ड ईस्ट, ईस्ट किधर है, ईस्ट साइड, यानी कि राइट साइड में ईस्ट है। 8 मीटर वॉक की, उसके बाद में एंड रीच पॉइंट बी, खुद को यहाँ पर बैठा हुआ मानिए, ठीक है। फ्रॉम देयर, यहाँ से अगर ये इस साइड में वॉक करके गई है तो इसका मुंह किधर होगा, इस साइड उसका मुंह होगा ना, इसका मुंह इधर है यानी कि इसका लेफ्ट और राइट इधर हुआ, समझ में आया। जिधर इसका फेस रहेगा उसको वहां पर खुद को खड़ा होके मानिए, और आपका लेफ्ट और आपका राइट, बस दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग आई कैन टेल यू टू डू, एंड बहुत इजी हो जाता है, फिर सब चीज इजी हो जाता है। फ्रॉम देयर, यहां से, शी टर्न्स लेफ्ट, खुद को यहाँ मानिए, खुद को, आपके लिए आपका लेफ्ट किधर होगा, इधर की इधर, इधर ही होगा ऑब्वियसली। एंड वॉक 5, खुद को वहां पर मान लीजिए कि आप यहीं पर हैं, आप यहाँ पर सीधा खड़ा होकर चल रहे हैं, तो आपका अभी लेफ्ट इधर, राइट इधर है, किधर है, इधर लेफ्ट है, इधर राइट है, ठीक है। देन शी टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स, इसका लेफ्ट इधर है ना, 6 मीटर्स, 6 मीटर चलती है, फिर डी पर पहुंचती है। फ्रॉम डी शी टर्न्स राइट, राइट इधर हो जाएगा एंड वॉक 4, फिर 4 चलती है और ई पर पहुंचती है। फ्रॉम देयर शी टर्न्स राइट, यहाँ से फिर वो राइट टर्न लेती है और 9 मीटर चलती है एंड एफ पर पहुंचती है। फाइनली शी टर्न्स राइट, इसका राइट इधर हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये 4 पर आके रुक जाती है और जी पर बैठ के खड़ी हो जाती है, खड़ी हो जाती है, ओके। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस क्वेश्चन पर आते हैं। इन विच डायरेक्शन पॉइंट ए इज विथ रिस्पेक्ट टू जी, जी के रिस्पेक्ट में ए कहां पर है, जी के रिस्पेक्ट में, मतलब जी की, जी अगर जी यहाँ पर है, जी को सेंटर पॉइंट मानिए और उसके रेस्पेक्ट में देखिए ए किधर है। मान लीजिए ये पोर्शन, ये डायग्राम यहाँ पर मान दिमाग में मानिए जी, तो ये इधर किधर है, नीचे साइड में है ना, लेफ्ट नीचे, जी के नीचे इधर है, साउथ वेस्ट में, यही होता है, ओके। नेक्स्ट, इफ T is 5 meters south of G, then what will the shortest distance between T and A? T 5 मीटर साउथ ऑफ G अगर होगा, 5 मीटर सेम टू सेम, 4 इधर हो गया, 4 इधर, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन में है, यहाँ तक आ जाएगी, T यहाँ पर आ जाएगा, तो A और T के बीच में कितना का डिस्टेंस होगा, बताइए बताइए बताइए। इतना तो 8 है ही, ये 8 जब ये है तो अब इसको ऐसे मानिए, ऐसे करके माइंड में, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, 3 बचा, 6 3 9 होता है टोटल, यहाँ पर 6 है तो ये भी 6 है, ये 2 बचा, 6 2 8 प्लस 3 कितना हुआ, 11, 11 इज द राइट आंसर। मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, आपको नहीं समझ में आएगा, बी पेशेंट, ओके। डी और ए के रूप में इस सब में क्या रिलेशन है और कौन सा अलग है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए का ऐसा रिलेशन है, यानी साउथ वेस्ट का डायरेक्शन में ऐसे देख रहे हैं, ऐसे, ठीक है। एफ सी, एफ यहाँ पर है, सी कहाँ है, सी ये सी था ना, ये भी ऐसे ही सेम सेम बना, इमेजिन करिए। जी डी, जी डी तो स्ट्रेट लाइन में आ गया, बस यही अलग हो जाएगा अगर आगे का भी 2 सेम रहे तो। ई ए भी ऐसा ही है, और एफ बी, ऑब्वियसली एफ बी वैसा ही है, यानी कि आंसर हो जाएगा जी डी, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में है, बाकी बात सब साउथ ईस्ट ऐसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में।
रिलेशन। ये क्वेश्चन हम लोग स्किप करते हैं क्योंकि ये बहुत सारा गलत होने का चांसेस रहता है, अगर श्योर रहे तभी उसको अटेम्प्ट करें। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा कंडीशन सारा हमारा क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड पूरा हो जाएगा एक ही वीडियो में। ये चलिए देखते हैं। 6 बॉक्सेस, 6 बैग्स, ABCDEFGHRF आर डिफरेंट वेट्स ऑफ डिफरेंट वेट। इन लोग का वेट अलग अलग है, किसी का कम है किसी का ज्यादा है। इन लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट में अरेंज किए, लेफ्ट टू राइट में अरेंज किए। डिसेंडिंग मतलब ये हैवीएस्ट होगा 1 2 3 4 5 6, ये लाइटेस्ट होगा। ओके जब ऐसे लिखा रहता है ना हेवीएस्ट लाइटेस्ट का, मुझे ये वाला तरीका अच्छा लगता है। तो 3 4 5 6, ये हैवीएस्ट ये लाइटेस्ट, मैं ऐसे करती हूँ। सबका अलग होता है, मैं ऐसे करती हूँ और इसी को फिर मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ। थोड़ा टाइम लगता है बट यही सही होता है। ओके डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बेस्ड ऑन द वेट बट नॉट नेसेसरी। छोड़िए यहाँ तक। बैग बी इज हैवियर देन सी, सी से हैवी है। यहाँ पर देखिए ये हैवी है यानी कि बी यहाँ पर होगा। बैग डी इज लाइटर देन ए, ए से लाइटर है यानी नीचे होगा डी। बैग ई इज हैवियर देन ए से भी हैवी है ई। ओके बैग सी इज नॉट लाइटर देन डी, डी से लाइटर नहीं है यानी कि डी से हैवियर है सी। ओके ऐसे लिख दिए। अब क्या बोला है, बैग सी इज नॉट द लाइटेस्ट यानी कि सी यहां पर नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 लोग हैं ना, यानी कि सी यहां पर नहीं होगा। ओके यहां पर सी लाइटेस्ट नहीं होगा, सी लास्ट में नहीं होगा। बी इज लाइटर देन ए से लाइटर है नीचे की तरफ है, ए से नीचे की तरफ है बी, लेकिन हैवियर देन डी, डी से तो ऊपर ही है। अब यहाँ देखिए इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ए यहाँ पर रॉ में और डी से लाइटर मतलब सेम सेम। चलिए मैच करते हैं, अब इसको पुट करते हैं। सी लास्ट में नहीं होगा, सी को यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो सी को यहाँ लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6, सी को यहाँ लिखे। सी से ऊपर में कौन कौन है, क्या बोला है, सी नॉट द लाइटेस्ट वेट। अच्छा सी लाइटेस्ट 1 2 3 4 5 6 बैग्स है, सी लाइटेस्ट नहीं है, सी यहाँ पर डी सी ओ ये देखिए मैंने जो गलती की अभी कर लिया, अच्छा हुआ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सी इज नॉट हैवियर देन बी, डी डी से हैवियर नहीं है यानी कि डी से लाइटर है, डी से लाइटर है, डी से नीचे होगी, डी इसके ऊपर होगा कहीं भी हो, फिर डी से बी होगा, फिर बी से ए होगा, फिर ए से भी ये ऊपर है यहाँ पर। तो बचा कौन, एफ बचा, एफ इज द लाइटेस्ट। मैं इसको अच्छे से बताऊंगी, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे तो अभी मैं यहाँ पर ऐसे सॉल्व करा देती हूँ। इफ वेट ऑफ बी इज 30 kg एंड वेट ऑफ एफ इज 25, तो व्हाट इज द पॉसिबल वेट ऑफ सी। ये है 30, ये है 25, तो इसका पॉसिबल वेट 25 से 30 के बीच में जो भी वेट लिखा हो 27 इज द आंसर। हाउ मेनी बैग्स वेट्स आर बिटवीन ई एंड सी, ई और सी के बीच में कितने बैग्स हैं, 1 2 3। ओके विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बैग ए इज हैवियर देन बी, ई सॉरी ए इज हैवियर देन ई, ई से भी हैवी है बी, नहीं गलत है क्या, ए से भी हैवी है ई, हाँ सही है। एक मिनट में मेरा थोड़ा ये हो रहा है, आई नीड वाटर। ओके कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है, बैग ए इज हैवियर देन ई, ई से क्या हैवी है ए, ई से क्या हैवी है ए, गलत है, ई से हैवी नहीं है। बैग बी इज सेकेंड हैवीएस्ट, सेकेंड हैवीएस्ट है, ये तो 3rd नंबर पर कहीं से भी दिख जाएगा, गलत है।
देयर आर 2 बैग्स वेट्स बिटवीन ई एंड एफ, गलत है, बहुत सारे बैग्स हैं। डी इज नॉट हैवियर देन ए से हैवी नहीं है डी, ए से हैवी नहीं है डी, डी इज नॉट हैवियर देन ए से भी ज्यादा हैवी नहीं है डी, हाँ नहीं है, हैवी नहीं है, डी से लाइटर है ना, डी सही बोल रहा है, डी इज नॉट हैवियर देन ए ज्यादा हैवी है, ठीक है। बी बैग एफ इज हैवियर देन सी, नहीं, ओके, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मेमोरी बेस्ड पेपर। ये सारे नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, क्या करना है, ऑल द नंबर्स आर अरेंज्ड, इफ ऑल द नंबर्स आर असेंडिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा असेंडिंग, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हेन विल बी द, पहले लेफ्ट टू राइट में, लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट से राइट में इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। 1 2 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। अब क्या बोला है, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ सेकेंड फोर्थ फिफ्थ डिजिट फ्रॉम राइट एंड, लेफ्ट इधर राइट इधर, राइट से काउंट करिए, सेकेंड सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इन सब का एडिशन करिए, 6 5 11 8 19, 19 इज द राइट आंसर। अब ये हमारा सारा क्वेश्चंस बन चुका है, हमने क्या छोड़ा, हमने एक क्वेश्चन ये वाला छोड़ा है, बाकी बस सब हो चुका ना, मैं एक बार देख लूं, हाँ एक क्वेश्चन हमने जो छोड़ा है उसको मैं बता दूं, उसको कैसे बनाते हैं, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन, by using this if the meaningful word concealing, अब इसका जो जो वर्ड्स बोला है, कौन कौन सा वर्ड यूज करना है, फोर्थ, फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यानी कि सी, फिफ्थ सिक्स्थ ए, सेवेंथ एल, नाइन्थ एन। अब इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, अब इससे बनाइए आप, इसमें टाइम जाता है, इसी वजह से सब छोड़ते हैं। क्या होगा, CLAN, LANCE, क्या होगा, कोई मीनिंगफुल वर्ड कितना सारा बन सकता है, वी डोंट नो, और जो एकदम श्योर होगा वो लोग तो बनाते ही हैं, कोई कभी कभी इजी क्वेश्चन भी आ जाता है, तो मुझसे तो ये मुझको हमको लगता है टाइम वेस्ट, और 1 मार्क्स आपको नेगेटिव आना प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है। अगर इजी क्वेश्चन आए तो आप जरूर अटेम्प्ट करिए, अगर एक मीनिंगफुल वर्ड बने, बस एक ही बने, श्योर रहे, तो आप उसमें से जो वर्ड का पूछा रहेगा सेकेंड लेटर थर्ड लेटर बताने का, वो आप टिक करिए। अगर एक से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा तो उसके लिए Z मार्क करना पड़ेगा, मतलब नो कोई भी नहीं बन सकता, उसके लिए भी मार्क करना है, और एक से ज्यादा बनेगा तो Y मार्क करना होता है, ठीक है। तो इसको मैं छोड़ना प्रेफर करती हूँ। तो ऐसे हमने 34 क्वेश्चन 30 आउट ऑफ 35 आज अटेम्प्ट किए हैं, सारे के सारे अटेम्प्ट कर दिए हैं। सो थैंक यू एवरीवन, और आप लोगों को कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। ऐसे ही मैं बहुत सारे वीडियोस आप लोग के लिए लेते आऊंगी, और मैं ला रही हूँ, आप लोग को पता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। और आप लोग भी पढ़ाई अपना मन लगा के पढ़ाई करिए, और 2025-2026 वाले बैंक एग्जाम्स में आप लोग सिलेक्शन लीजिए, मेरी बस यही कामना है, और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।